तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी लियो को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूँगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गैंग को देखते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर मार काट लूट पाट करने का काम करती थी। उस गैंग का एक मेंबर काफी सनकी टाइप का था, तो उसको हम सनकी ही बुलाएंगे। अब इसके बाद हम पार्थिबन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हिमाचल में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में थी उसकी पत्नी सत्या और उनके 2 बच्चे सिद्धार्थ और मथी। एक बार शहर में एक हाइना घुस आया था, तो पार्थिबन ने ही अपने फॉरेस्ट ऑफिसर दोस्त जोशी के साथ मिलकर उसे पकड़ा और फिर धीरे धीरे उससे दोस्ती कर डाली। पार्थिबन एक कैफे भी चलाता था और अपने परिवार के साथ मस्त जिंदगी जी रहा था खुशी से। उस गैंग की खबर पुलिस को लग गई थी, तो वो लोग छुपने के लिए हिमाचल साइड आ जाते हैं। पैसे थे नहीं तो चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। एक बार वो लोग एक आदमी का एक्सीडेंट करके उसे लूट रहे थे, तो एटीएम का पिन ना बताने पर उस सनकी ने आदमी को गोली ही मार दी। इसकी सनक से गैंग के बाकी लोग भी घबराते थे कि इसके चक्कर में किसी दिन हम ना निपट जाएं। सनकी एक रात पार्थिबन के कैफे में घुस जाता है और वहां काम करने वाली एक लड़की को बंदूक की नोक पर रख के पार्थिबन से कहता है कि कोल्ड कॉफी पिलाओ। तब तक वहां गैंग के बाकी लोग भी आ जाते हैं और पैसे चुराकर जाने को कहते हैं, पर सनकी कहता है कि हमारा चेहरा इन लोगों ने देख लिया है तो सबको मारना पड़ेगा। उस वर्कर और अपनी बच्ची को बचाने के लिए पार्थिबन उन सबसे भिड़ जाता है। वो उनसे ऐसे लड़ रहा था जैसे कोई एक्सपर्ट हो और लग ही नहीं रहा था कि कोई आम इंसान है। वो उन सबको गंदे कपड़ों की तरह धोता है, लेकिन गैंग का मेन लीडर वर्कर के गले में चाकू रख देता है। सनकी बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि पार्थिबन से देखा नहीं जाता, तो वो बंदूक उठाकर एक के बाद एक लगातार गोली चलाते हुए उन सबको एक झटके में मार डालता है। वो एक आम इंसान था जो आम जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसने एक साथ इतने लोगों को मार डाला तो उसे खुद पर गुस्सा आता है कि ये उसने क्यों किया और उसके ही साथ ऐसा क्यों हुआ। पार्थिबन को जेल हो जाती है, लेकिन अदालत में यह साबित हो जाता है कि उसने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, तो वो जेल से छूट जाता है। गैंग के मेन लीडर की लाश जब उसके घर पहुंचती है तो उसकी बीवी कहती है कि जिसने भी मेरे भाई और पति को मारा वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। पार्थिबन जानता था कि वो लोग बुरे इंसान थे, तो जब इनकी खबर इनके जानने वालों तक पहुंची होगी तो वो उसके खून के प्यासे हो गए होंगे, तो उसे हर वक्त ये डर सताने लग जाता है कि कहीं कोई उन्हें मारने ना आ जाए। अब हम देखते हैं कि डर को थोड़ा किनारे करके सब मार्केट गए होते हैं घूमने के लिए कि तभी वहां पर कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जो कि उसी मरी हुई गैंग के मेन लीडर के जानने वाले थे। पार्थिबन एकदम खूंखार जानवर बनकर उन पर टूट पड़ता है और सबको मार मार के उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। सत्या ने पार्थी का ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था, तो वो काफी डर जाती है। पार्थिबन सीनियर पुलिस ऑफिसर से भिड़ जाता है कि यहाँ हमारी जान खतरे में है और आपका काम मुझे करना पड़ रहा है। जिन लोगों को मैंने मारा था उनमें से एक की बॉडी गायब हो गई, तब भी आपने कुछ नहीं किया। मैं डिमांड करता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर हमारे घर के बाहर सुरक्षा के लिए रखा जाए। सीनियर ऑफिसर कहता है कि अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तू कानून नहीं, तू सरकार नहीं, तू मुझे मत बता कि क्या करना है। ऑफिसर ऐसे ही उल्टा सीधा बोलते जा रहा था, तो गुस्से में आकर पार्थिबन उसका गला पकड़ के 2 पल के लिए उसकी सांसें रोक देता है। पार्थिबन खुद के ऊपर चोट मारकर जज साहब के पास जाता है, जिन्होंने उसे बरी किया था ताकि वो कुछ मदद कर सकें। जज साहब अपना सोर्स लगाकर सुरक्षा के लिए पुलिस ऑफिसर देने के लिए कह देते हैं, तो पार्थिबन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो ऑफिसर मेरे गाँव का हो। अब पार्थिबन के गांव से आता है नेपोलियन नाम का एक ऑफिसर, जिसे देख के लग रहा था कि घर की सुरक्षा छोड़ो अपनी ही सुरक्षा कर ले तो बहुत है। अब हम देखते हैं कि पार्थिबन अपना कैफे ठीक करा रहा होता है कि तभी एक आदमी उसकी फोटो खींच के भाग जाता है। वो फोटो जाकर दिखाता है 2 गैंगस्टर भाई एंटोनी दास और हेरोल्ड दास को। तो अब यहाँ एक राज खुलता है कि वो पार्थिबन नहीं लियो है, एंटोनी का बेटा।
उधर पार्थिवन को अंदाजा हो गया था कि अब आगे चलकर और भी गुंडे आने वाले हैं, तो वो एक से बढ़कर एक हथियार बनाना शुरू कर देता है ताकि पलटवार कर सके। एंटोनी अपने गुंडे लेकर पार्थिवन से मिलने सीधा उसके कैफे चला जाता है। एंटोनी उसे लियो कहकर पुकारता है, पर पार्थिवन कहता है कि मैं लियो नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। एंटोनी पुरानी बातें करता है उसे याद दिलाने के लिए कि वो कौन है, पर पार्थिवन यही कहता है कि जो आप मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। एंटोनी उसे दारू ऑफर करता है तो पार्थिवन साफ कह देता है कि मैं नहीं पीता। तो एंटोनी खूब हंसते हुए चला जाता है कि ये दारू नहीं पीता। जोशी पार्थिवन को बताता है कि जो तुमसे मिलने आया था वो है एंटोनी दास, किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी का मालिक था। उसका एक बेटा था लियो, जो कि कोई बड़ा कांड करके मर गया, लेकिन कुछ का मानना है कि वो अभी भी जिंदा है। सच कहूँ तो तुम्हारी शक्ल उससे हूबहू मिलती जुलती है। जोशी उसे शक की निगाह से देखते हुए सवाल करने लगता है कि तुम कहाँ पले बड़े, कहाँ पढ़े। पार्थिवन कहता है कि अब तुम भी मुझ पर शक करने लगे, तुम दोस्त हो मेरे, कम से कम तुम तो यकीन करो यार। मैं आम इंसान हूँ जो आम जिंदगी जीता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सत्या माथी के साथ मार्केट गई होती है कि तभी एक गुंडा उन पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां एंटोनी आकर उनकी जान बचा लेता है। एंटोनी कहता है कि डरो मत, तुम्हारी बेटी मेरी पोती है, इसमें मेरा ही खून है। 20 साल से तुम जिसे पार्थिवन समझ रही हो वो कोई और है। जब तुम्हें पता चलेगा कि वो एक खूनी है जिसने सिर्फ बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब मुझसे मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है मैं बताऊंगा। सत्या काफी डर जाती है तो वो घर आकर पार्थी को फोन पर सब बताती है। तो वो भागते हुए घर आता है, पर गनीमत थी कि एंटोनी घर पर आकर कुछ नहीं करता। पार्थिवन पुलिस वाले पर खूब गुस्साता है कि सारा दिन सोते रहते हो, कभी अपनी ड्यूटी भी कर लिया करो ना। इनकी अच्छी खासी जिंदगी में बवंडर आ गया था तो सत्या बहुत परेशान हो जाती है कि अब लगता है सारी जिंदगी भागते दौड़ते ही बीतेगी। और ये सब कुछ हो रहा था पार्थी के चलते, क्योंकि हर कोई उसे कोई और ही समझ के चला आ रहा था। तो सत्या को शक होने लग जाता है कि कहीं वो सच में वही तो नहीं जो गुंडे उसे समझ रहे हैं। सत्या चुपके से पार्थी की मार्कशीट्स वगैरह की फोटो खींच के किसी और को भेजती है ये चेक करने के लिए कि वो असली है या नकली। जोशी को पता चलता है कि लियो का इरुदय राज नाम का एक साथी था जो कि जेल में बंद है, तो उससे सारी जानकारी मिल सकती है। उधर पार्थिवन की अब उस हाइना से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सत्या भी पार्थी से झूठ बोलकर उसके एक जानकार से मिलने चली जाती है सब सच जानने के लिए। जोशी इरुदयराज से मिलता है तो वो कहानी सुनाता है कि आखिर लियो था कौन और वो कहाँ गया। 1999 में एंटोनी दास एक बहुत बड़ी तंबाकू कंपनी का मालिक था। वो उस फैक्ट्री के आड़ में गैरकानूनी काम भी करता था। एंटोनी अंधविश्वासी बहुत था। वो जानवरों और लोगों की बलि चढ़ाता था ये सोच के कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एंटोनी को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो जमीनी स्तर पर काम को संभाल सके। तो वो अपने बेटे लियो को काम पर लगा देता है। एंटोनी का सिर्फ बेटा नहीं बल्कि एक बेटी भी थी जिसका नाम होता है एलिसा। लियो और एलिसा जुड़वा भाई बहन थे और दोनों मिलकर काम संभालते थे। लियो भी एक नंबर का गुंडा था जो कि अपने और अपने काम के फायदे के लिए किसी को भी मार सकता था, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता था। लियो के गैंग के एक आदमी ने एनसीबी तक खबर पहुंचा दी थी कि वो लोग ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं। तो लियो उस गद्दार को ढूंढ निकाल के उसे सीधे ऊपर पहुंचा देता है। एंटोनी एक खास कुंडली वाले इंसान की तलाश में था। उसका मानना था कि अगर उस इंसान की बलि चढ़ा दी जाए तो काम 100 गुना बढ़ जाएगा। एंटोनी को ऐसी कुंडली वाला इंसान मिल ही जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती है। एंटोनी धर्म संकट में फंस जाता है कि वो क्या करे, लेकिन काम बढ़ाने और अंधविश्वास का पागलपन उसके सर चढ़ चुका था तो वो अपनी ही बेटी की बलि देने का सोच लेता है। लियो ये कभी होने नहीं
देता क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए उसे बांध कर रखा जाता है। एंटोनी एलिसा को मारने आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी लियो खुद को छुड़ाकर मार काट शुरू कर देता है। हैरोल्ड और लियो में खूब भयंकर लड़ाई होती है। लियो तंबाकू फैक्ट्री में आग लगा देता है, ये कह के कि इसको बढ़ाने के लिए मेरी बहन की बलि दे रहे थे ना, तो अब मैं यही खत्म कर दूंगा। हैरोल्ड ये सब देखकर एलिसा को चाकू भोंक भोंक कर उसे मार डालता है। लियो हैरोल्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी एंटोनी पीछे से उस पर 2-3 गोलियां दाग देता है। इधर आज कहता है कि मैंने उसकी लाश को अपनी आंखों से देखा था, जिसे आप लियो समझ रहे हो वो लियो है ही नहीं। उधर सत्या को भी सारे सबूत मिल जाते हैं कि वो लियो नहीं पार्थिवन ही है, तो उसका सारा शक दूर हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये कि सत्या ने जो मार्कशीट्स चेक करने भेजी थी उसके पेपर्स पार्थिवन के हाथ लग जाते हैं। तो सत्या के घर आने पर वो उससे नाराजगी जताता है कि मैंने सोचा कि तुम मुझ पर यकीन करती हो, लेकिन तुमने भी मुझ पर शक किया। सत्या बताती है कि मैंने शक नहीं किया, लेकिन मुझसे लोग पूछते हैं तो मेरे पास भी तो सबूत होने चाहिए ना कि तुम पार्थिवन ही हो। इससे पहले कि पार्थी कुछ और बोलता, सत्या उसे चूमते हुए उसका मुंह बंद कर देती है और फिर उन दोनों के बीच सब सही हो जाता है। कितना आसान है लड़कों को मनाना, बस कुछ चीजें कर दो और वो पिघल जाते हैं। एंटोनी पार्थिवन के घर आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को उठा लिया है। आज से 20 साल पहले तेरी बहन मरी थी और आज मैं तेरे बेटे के साथ वो करूंगा जो तेरी बहन के साथ करने वाला था। अगर उसे बचाना है तो मेरे पास आ और कबूल कर कि तू ही लियो है। एंटोनी अपने गैंग के साथ वहां से निकल लेता है तो पार्थिवन नेपोलियन के साथ बाइक से उनका पीछा करते हुए एक के बाद एक सबको मारते जा रहा होता है। आखिर में पार्थिवन एंटोनी को भी धर दबोचता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। हैरोल्ड को जब खबर मिलती है कि एंटोनी मारा गया तो वो पार्थिवन को फोन करके कहता है कि मेरी भाई की लाश मुझे ला कर दो, तभी तेरा बेटा वापस मिलेगा। लाश तो पुलिस के कब्जे में थी, लेकिन जोशी की मदद से पार्थिवन लाश को लेकर हैरोल्ड के पास पहुंच जाता है और तब हैरोल्ड एंटोनी का अंतिम संस्कार करता है। पार्थिवन हैरोल्ड को काफी सारे सबूत देता है कि वो पार्थिवन ही है, लियो नहीं। तो हैरोल्ड भी उसे कागज पत्तर दिखा के सबूत देता है कि वो लियो ही है। तभी वहां बैठा एक ईगल पार्थिवन को घूर घूर के देखने लगता है जैसे कि वो उसे जानता हो। ये ईगल तब से था जब लियो हुआ करता था। तो हैरोल्ड कहता है कि सर्टिफिकेट फेक हो सकते हैं, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये बेजुबान झूठ नहीं बोल सकता। पार्थिवन तब भी यही कहता है कि वो लियो नहीं है, नहीं है, नहीं है। हैरोल्ड अपने गुंडों को उसके घर भेजता है सत्या और माथी को मारने के लिए, ताकि एक्टिंग छोड़कर वो कबूल करे कि वो लियो ही है। पार्थिवन बेवकूफ नहीं था कि उन्हें ऐसे ही अकेला छोड़कर आ जाए। उसने पूरे घर में जाल बिछा रखा था जिसमें सभी गुंडे फंसकर मारे जाते हैं। नेपोलियन और जोशी भी गुंडों को मार रहे थे। आखिर में एक गुंडा उन तक पहुंच ही जाता है। हैरोल्ड कहता है कि मार दो सबको। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, वहाँ वही हाइना आ जाता है जो कि पार्थिवन का दोस्त बन चुका था। तो वो उस गुंडे की खाल उधेड़ के रख देता है। हैरोल्ड का दिमाग खराब हो जाता है तो वो पार्थिवन को मारना शुरू करता है। पार्थिवन फिर जोश में आते हुए वहां मौजूद 100-150 लोगों को बारी बारी करके धराशाही कर देता है। आखिर में बचता है हैरोल्ड। तो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं समझ गया कि तू लियो नहीं है, अपने बेटे को लेकर चला जा। पार्थिवन जोर जोर से हंसने लग जाता है, फिर कहता है कि मैं ही लियो हूँ और फिर अपने चाचा को गोली मारकर टाटा कह देता है। वो थोड़ी देर वहां बैठ के अपने लियो वाले किरदार में आखिरी बार अपनी मन पसंदीदा सिगरेट पीता है। वो कहता है कि अपने अतीत में मैंने अनजाने में बहुत सारी गलतियां की हैं। उन्हीं गलतियों को सही करने का मेरा आखिरी तरीका था परिवार। इस परिवार की हिफाजत के लिए मैं किसी भी औकात तक गिर सकता हूँ। लियो नाम का कीड़ा मर चुका है, अब इस बात का यकीन पूरे शहर को दिलवाना है। तो सबसे पहले खुद को यकीन करना होगा कि लियो मर चुका है और ये बात मैंने मान ली है। अगर मुझसे कोई आके पूछेगा कि तू लियो है क्या, तो मैं बता तो दूंगा, लेकिन अगले ही पल वो मारा जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि एंटोनी को मारने से पहले पार्थिवन ने उसे बता दिया था कि वो ही लियो है। इसके बाद लियो पूरी फैक्ट्री में आग लगाकर ये किस्सा यहीं खत्म कर देता है। बाप बेटे में काफी बनती थी, तो पार्थिवन कह देता है कि माँ को कुछ भी नहीं बताना कि यहाँ क्या हुआ था और मैं कौन हूँ।
पार्थिवन घर पहुंच जाता है कि तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल था एजेंट विक्रम का, जो कि कहते हैं कि केवल एक फैक्ट्री जलाने से सभी समस्या हल नहीं हो जाएगी लियो। इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है। ये हिंट देते हुए कि लियो भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं सच सच यही बोलना चाहूंगा कि जितनी उम्मीद थी कि ये होगा वो होगा, उतना कुछ फिल्म में देखने मिला नहीं और थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। फिल्म अच्छी है पर एकदम दिमाग ही उड़ जाए, मजा ही आ जाए ऐसी नहीं है। जिस हिसाब से लोकेश सर ने विक्रम और कैथी बनाई थी, उस लेवल का मजा इसमें नहीं मिलता। दुख तो तब हुआ जब मैंने पढ़ा कि ये फिल्म 2005 में आई मूवी हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की रीमेक है। वो फिल्म भी एक नॉवेल से प्रेरित होकर बनाई गई थी, तो हम ये मान सकते हैं कि कहानी बिल्कुल भी नई नहीं है। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो ये स्टोरी हम पहले भी ना जाने कितनी बार देख चुके हैं कि एक आदमी होता है जो कि अतीत में बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन सब भुलाकर बढ़िया जिंदगी जीने लगा। लेकिन फिर अतीत उसके वर्तमान में आ जाता है, तो उसे फिर वही बनना पड़ता है जो वो अतीत में था। फिल्म में 3 चीजें बढ़िया हैं। पहला सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल्स, दूसरा बीजीएम और तीसरा एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े बहुत। स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन के मामले में ये फिल्म काफी हद तक फीकी पड़ गई। इस मूवी की बहुत हाइप बनी हुई थी क्योंकि लोकेश कंगराज की पिछली फिल्म विक्रम सुपर डुपर हिट गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी। लोगों में एक्साइटमेंट इस बात की भी थी कि लियो भी उस फिल्म से जुड़ी होगी, क्योंकि वो एक तरह का यूनिवर्स बना रहे हैं जहां उनकी हर मूवी एक दूसरे से जुड़ी होगी। तो इन्हीं सब चीजों ने जनता को और एक्साइट कर रखा था। और विजय सर की फैन फॉलोइंग तो है ही, तो फिल्म की और भी ज्यादा चर्चा होने लगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फैंस हैं उन्हें फिल्म पसंद ही आएगी। तभी तो पहले ही दिन 100 करोड़ पार कलेक्शन कर डाला है इस फिल्म ने। हमें इस मूवी में नेपोलियन का किरदार देखने मिला जो कि कैथी फिल्म में था, और फिर पार्थिवन के कैफे में एक लड़की आती है जो कि विक्रम फिल्म में थी। फिर आखिर में विक्रम का लियो से बात करना, ये सब हिंट है कि ये सारी फिल्में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आगे चलकर इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी फिल्में आएंगी वो इन्हीं सबके इर्द गिर्द रहेंगी। लोगों का कहना था कि ये कैरेक्टर शायद रोलेक्स है। सब बड़ा एक्साइटेड थे कि कहीं रोलेक्स ना देखने मिल जाए। शुरू में तो उस किरदार को बड़े अच्छे से दिखाया, लेकिन अंत ऐसा किया कि लगा कि बस इतना ही, इसके लिए बस इतना ही था, तो इतना दिखाया क्यों? गोली उसके भेजे में लगी थी, तो जाहिर सी बात है कि बचने की उम्मीद तो नहीं होगी। लेकिन फिल्म है तो क्या पता आगे कभी इसे जिंदा दिखा दें और वही रोलेक्स बने। बाकी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। फिल्म का मेन मुद्दा था ये पता लगना कि पार्थिवन ही लियो है या नहीं। तो ये चीज ऑडियंस के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पाई, क्योंकि शुरू से ही पता था कि पार्थिवन ही लियो निकलेगा। अब एक्टिंग की बात करें तो विजय सर ने अपना किरदार बखूबी निभाया। कहानी ढीली होने के बाद भी जो कैरेक्टर की डिमांड थी वो सब कुछ उन्होंने दिया। तो जो विजय सर के फैन हैं उन्हें बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी इस फिल्म को देखकर। बाकी संजय सर का जो किरदार था वो भौकाली तो था, लेकिन कुछ खास मजा नहीं आया। मुझे उनकी एक चीज सही नहीं लगती कि मेकअप टचअप करके उनका कैरेक्टर भौकाली तो बना दिया जाता है, पर आवाज से वो संजय दत्त ही लगते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन रहता ही नहीं है। जैसे केजीएफ में उनका किरदार एकदम दमदार था, पर डायलॉग से उस किरदार में वजन नहीं दिखाई पड़ता था। तो इस चीज पर काम करने की जरूरत है कि जो किरदार पकड़ा है उस हिसाब से आवाज में भी बदलाव लाएं, ताकि लगे कि हाँ वो संजय दत्त नहीं बल्कि वही किरदार हैं जो निभा रहे हैं। यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि अनुराग कश्यप ने उस छोटे से रोल के लिए हाँ क्यों करी। वो आए, 2 डायलॉग लिए और फिर लियो ने उन्हें धाए धाए करके मार दिया। बस आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो इतने छोटे से रोल के लिए मान गए? क्या सोच के उन्होंने ये कैमियो किया, पता नहीं। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं सबका काम सही ही रहा। ये फिल्म कमजोर है, पर लोकेश सर की जो पिछली फिल्में रही हैं वो लोगों को इतनी पसंद आई थी कि ये फिल्म भी देखने जाएंगे ही जाएंगे, और इस यूनिवर्स के अंदर आने वाली फिल्में भी लोग देखेंगे, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने भी ऐसा यूनिवर्स बनाने की कोशिश नहीं की है। और अब तो इसमें जाने माने 5 कलाकार हैं मेन लीड में, तो देखना दिलचस्प होगा कि लोकेश सर कहानी को कहां ले जाते हैं और किस तरह से जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं।
अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी की कहानी कैसी लगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट भी आप कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल है, कुछ कहना है तो वहां पर आप मुझे कह सकते हैं। नए लोग जो आए हैं, अगर वो ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाया करे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।